शिवा साइंस चैरिटेबल ट्रस्ट परम पूज्य भैया जी के अमृतमयी माध्यम द्वारा दैवी शक्तियों की प्रभाव से सामूहिक हीलिंग शिविर आयोजित करता है। पूजनीय भैया जी को बहुत कम आयु में ही गुरु कृपा की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने अड़िग साधना से महाविद्याओं को सिद्ध किया और वे स्वयं सिद्धियों और शक्तियों के स्रोत बने। परम पूज्य भैया जी सामूहिक हीलिंग शिविरों में कॉस्मिक एनर्जी से सप्त चक्रों को संतुलित कर अनेक शारीरिक बीमारियां व मानसिक तनाव दूर करते हैं। वो हमें स्वास्थ्य, मन शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। एक्चुअल ओम एक ऐसी व्यवस्था है, अपने आप में डूबने की व्यवस्था है। उसमें जो व्यवस्थाएं होती हैं आ, उ और माँ, तो ये सिर्फ आपके लिप्स माँ जब आता है तो बंद होने शुरू हो जाते हैं और अपने अंदर डूब जाए। और ओम में ऐसे ताकत लगा के ओम ऐसे नहीं करना। ओम में क्या होता है, ये जो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला करोगे तो आप सेकंड वाले पे अपने आप आ जाओगे। फर्स्ट ओम जो होंठ बंद करके, उसमें आपकी व्यवस्थाएं पूरी शांत हो जाती हैं, होंठ बंद करके ओम करते हैं आप। और सेकंड क्या होता है कि जब आप होंठ खोल के ओम करते हैं और जीवा को चिपका के, तो आप वो ओम का जो टाइमिंग है बहुत बढ़ जाती है। और इसी को अगर आप और शांत करोगे, ये मैंने नॉर्मल ओम, अगर इसको और मैं शांत होके बोलूँ तो इससे और ज़्यादा टाइम तक ओम जाता है। जितना लंबा जाएगा उतना आप गहरे में प्रवेश करते जाते हैं। ओम में जीवा का कोई काम नहीं, यही एक ऐसा अनहद नाद है जिसमें कोई जीवा उछलती नहीं है। अगर इसमें भी आप जीवा को ऐसे मोल्ड करेंगे और उसका यूज़ करेंगे तो ओम जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आता। गुंजन जैसे उसके रिजल्ट्स आने चाहिए वैसे नहीं आते। ओम को ऐसे पियो जैसे कोई शराब पीता है, जैसे कोई शराबी शराब पीता है, ऐसे पियो ओम को। ये बहुत, इससे एक बार मैंने किसी सिद्ध को सुना था, उसका ओम बोलने का तरीका ही गलत था। ऐसा लगता था कोई जबरदस्त शराबी शराब पी रहा हो, उसके बोलने का अंदाज ही अलग था। इतनी मस्ती से ओंकार का गुंजन करता वो कि मुझे लगा वाह, ये भी एक तरीका है। और उसके ओंकार के गुंजन में एक आनंद रस भरा हुआ था। उस ओंकार में एक रस से भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ ओंकार सुना मैंने उस दिन। बड़ी मस्ती में ओंकार का, ऐसे जैसे कोई, आप जैसे किसी बहुत मीठा वो होता है ना, आपका आम आता है ना, जैसे आप आम को चूस रहे हो बहुत प्रेम से और बहुत स्वाद से उस आम को चूस रहे, ऐसे वो ओंकार का रस स्वादन करता। 20 साल पहले मैंने उसका ओंकार का स्वर जो गुंजायमान कर रहा था उसको मैंने सुना और मुझे लगा बेस्ट है ये। जो भी किया जाए वो इतने प्रेम और आनंद से भर के किया जाए कि वो अमृत हो जाए हमारे लिए। करने के
तरीके होते हैं। इतने प्रेम और आनंद से भरा हुआ होना चाहिए हमारा वो कार्य कि वो पूर्णता को स्वतः ही प्राप्त हो जाए। हर एक व्यवस्था आपके भोजन बनाने का कार्य है, वो भी इतने श्रेष्ठता से किया जाए, इतने प्रेम से किया जाए, इतने आनंद से किया जाए। आप जो भी कार्य करो उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। संतुष्ट हो जाएंगे आप जीवन से अगर आपके हर कार्य में एक क्वालिटी आ गई। आपका जो भी कार्य है उसमें एक श्रेष्ठता आ गई तो आपके अंदर संतुष्टि लगातार बढ़ेगी। आप वो कार्य करके संतुष्ट होंगे और प्रसन्नता आपके अंदर ज़्यादा होती जाएगी। आप और प्रसन्न होते जाएंगे, अपने आप से संतुष्ट होते जाएंगे आप, और यही संतुष्टि आनंद में परिणित हो जाती है। अपनी हर व्यवस्था में सुधार कैसे कर सकते हो और सोचो, कैसे और अच्छी कैसे हो सकती है व्यवस्था, और सोचो, सुधार करते जाओ। मुझे प्रसन्नता है कि एनर्जी आप लोगों को पची इतने आराम से। मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे हिला दिया था इसने, जबरदस्त हिलाया था मुझे। आप लोगों को पच गई है, इसकी कृपा है। कैसी लगी है ये? एक्चुअल आपके स्पाइनल कार्ड के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे गार्बेज होते हैं नीचे से ऊपर तक। ये मोस्टली ऊपर स्पाइनल कार्ड के ऊपर के जो गार्बेज रहते हैं, जब हम नीचे हीलिंग करते हैं तो वो ऊपर से नीचे आता है। तो ये एनर्जी नीचे से ऊपर जाके पूरे गार्बेज को डिस्ट्रॉय करती है। यहाँ आपका ये एक्चुअल क्या होता है, कार्ड होता है, सर के ऊपर कार्ड होता है, और वो आपको यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करता है। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, हमारे जन्मों जन्मों के कर्म यहीं पे स्टोर हो जाते हैं ऊपर। तो यहाँ से जब मैं एनर्जी से वो दूसरे कर्म निकालता हूँ तो यहाँ की एक एक कर्म खिसक खिसक के नीचे आते हैं। ये एनर्जी क्या करती है, इधर से चलती है सीधे और ऊपर जाके पूरे इनको डिस्ट्रॉय मारती है। जितनी ज़्यादा ये एनर्जी फ्लो करो उतना क्लियर होते हैं अपन, उतने रिलैक्स होते हैं, उतने बढ़िया होते हैं। कर्म टोटल इससे कंप्लीट खत्म हो जाते हैं। ये एनर्जी बहुत उग्र है, इससे कोई भी कर्म नहीं बच सकता। ये इतनी डेंजर है, ये एनर्जी कुछ नहीं छोड़ती। मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मुझे करके बहुत मैं थोड़ा सा क्या अच्छी तरह से मेरे शरीर में जब ये प्रचंडता से चली थी तो मैं अनईजी हो गया था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी फिजिकली। आप लोगों को इतना रिलैक्स हुआ, ये अच्छी बात है। रिलैक्सेशन से चली, मुझे लगा किसी को वॉमिट वगैरह ना हो, नहीं तो थोड़ी सी तकलीफ। ये बहुत प्रचंड शक्ति है और इतनी भगवान की कृपा है कि इतनी शांति से आ रही है वो। मैंने जब पहली बार इसकी साधना की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मेडिटेशन रूम से भागना पड़ेगा। मेरे शरीर में इतनी अनकंफर्ट हुआ कि मुझे भागना पड़ेगा मेडिटेशन रूम से। एक्चुअल मैं एक किसी को खड़ा रखना चाहता था कि अगर किसी को तकलीफ हो तो एक दो लोग संभालने वाले हों। इतनी प्रचंड शक्ति है ये, इतनी शांति से आ रही है, उसकी कृपा है वो। ये मतलब ये इसका हिसाब सबसे अलग होता है। ये मैं बहुत कम इनका आह्वान, और इस व्यवस्था में एक्चुअल फुल्ली धूमावती नहीं है, इसके साथ हमने श्रीविद्या मिक्स की है ताकि ये आपको ज़्यादा जो भी है जैसी भी है, लेकिन फिर भी ये बहुत पावरफुल है। ये सबसे पहले एक्सीडेंटल केस ख़त्म करती है, दूसरी आर्थिक रूप से परेशानियां ख़त्म करती है, तीसरी जो लंग्स हार्ट की प्रॉब्लम ख़त्म करती है, चौथी बोन्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, भारीपन होता है सर का, पूरे शरीर का वजन, जड़त्व जो होता है उसको हल्का करती है। पांचवा
डाइजेशन क्लियर करती है, ये सारा मोशन की प्रॉब्लम इजी करती है, सब 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 करती है। ये अपने आप में ये बहुत सॉलिड है। सबसे बड़ी चीज़ है ये जितनी भी जो मृत्यु योग है उसको काट के फेंकती है। इसको मैं मोस्टली मृत्यु योग या कोई ये जैसे कोई केस वेस कोर्ट में पड़े रहते हैं उनके लिए सबसे बेटर है। ये मृत्यु योग को तोड़ के फेंकती है। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी काल हो, ये फोड़ डालती है। इसका मतलब इसका आवाहन में सिर्फ 3-4 मिनट के लिए करता था। जब साधना में हीलिंग सेशन के बाद में लास्ट में मैं 3-4 मिनट देखता हूँ किसका क्या बचा है, और जब इतनी आधा घंटा 1 घंटा की हीलिंग से जो नहीं टूटता था तो 2-3 मिनट में इसको बुला के सब साफ कर देता हूँ। वो सब साफ कर देती 2-3 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में। वो 3-4 मिनट का इसका एक राउंड रहता था, उतने में वो पूरा कवर करके जाती जो होता है। अभी मैं उसको आपको कंटिन्यू चला रहा हूँ, इसलिए इसको बहुत शांति के साथ आप और बहुत आदर के साथ इसको स्वीकार करो। ये एनर्जी बहुत मोस्टली जो लोग पहले से जुड़े होते हैं उनकी कोई कोई तकलीफ़ें रहती हैं। वो तकलीफ़ें जो लोग, चलो अभी जो लोग पहले से जुड़े हैं तो उनका कुछ जो रहता है नहीं टूटता तो फिर इससे तोड़ते हैं। कुछ हुआ ना, बोल रहा हूँ ना, कुछ ना, मैंने बोला ना वॉमिटिंग वगैरह, आपको बोला कि बहुत शांति से आ रहा है, मतलब बहुत शांति से आ रही है वो चीज़। मैं इतना कहना चाहता हूँ, बहुत शांति से आ रही है वो चीज़। ये अकेली भगवती की एक ये विधवा स्वरूप में है, और इसके रथ के ऊपर कौवा बैठा है, वो काल पंछी है, कौवा बैठा है। और ये पूरी इसकी आवाज़ पूरी पुरुषों के जैसी है। इसके हाथ भी ऐसे पुरुष के जैसे हैं, पूरी कंकाल है, वृद्धा है, एकदम बूढ़ी है। इसकी आवाज़ बिल्कुल एकदम कर्कश है, ऐसी आवाज़ ऐसे इसकी आवाज़ में इसके शब्द निकलते हैं, खरखराती निकलती है इसकी आवाज़। ये है तो स्त्री, लेकिन ये बहुत प्रचंडा है। उसकी आवाज़ भी कैसे निकाल, इस टाइप से वो, उसकी आवाज़ इससे भी भयंकर है। जैसे गीदड़ों की आवाज़ निकलती है ना, हजारों गीदड़ एक साथ चिल्लाते हैं, वैसी आवाज़ है इसकी। इसमें आप अगर असावधान होंगे, अगर खर्राटे लेंगे, बहुत संतुलित होके मैं बुलाता हूं, लेकिन उसकी अवमानना मत करिए। अपमान नहीं होना चाहिए उस शक्ति का। अपमान हो गया तो मेरे से भी संभलेगी कि नहीं संभलेगी मुझे नहीं मालूम, मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं। उसको संभालना, क्योंकि शिव नहीं संभाल पाया, फिर कौन? ये अकेली एक ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। अगर मातंगी आती है तो उसका मतंग भैरव है, उसका जो है वो राम के साथ कनेक्ट है। राम की शक्ति से वो कंट्रोल हो जाती है, राम से वो कंट्रोल हो जाती है। अगर भुवनेश्वरी है तो उसका शिव है भुवनेश्वरा, उसका ये है वामन अवतार है, वो उधर से 2 जगह से कंट्रोल हो जाती है। अगर महाकाली है तो वो कृष्ण के साथ कंट्रोल हो जाती है, उसका भैरव है महाकाल है, वहां से मैं कैसे करके वहां से हो जाता है। अगर आपकी छिन्न मस्ता है तो छिन्न मस्ता यहाँ पे इसका भैरव है, वो बहुत प्रचंड है। और छिन्न मस्ता जो है उसका नारायण अवतार है, अपने वो नरसिंहा, वहां से कंट्रोल होती है छिन्न मस्ता। इसका कोई कंट्रोलिंग नहीं है, ये कंट्रोल के बाहर है। ये इसका ना कोई शिव है ना कुछ है, ये डायरेक्ट एक स्वशक्ति है, इसका अपना अलग एक व्यवस्था है। जब सारे देवता सो जाते हैं
जो आपके चातुर्मास होते हैं ना, जब आप लोग कोई कुछ भी नहीं करते, शादी नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, तब सारे देवता सो जाते हैं। अकेले 4 महीने सारे देवताओं का भार अपने ऊपर ग्रहण करती, अकेली एक शक्ति पूरे सब ब्रह्मांडों को चलाती है। जितने भी देवता हैं उनके सोने के बाद इसके अकेले के ऊपर पूरा भार आता है। समझो, सब देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी सूर्य, जितने भी ग्रह नक्षत्र, उस सब का भार ही अपने ऊपर अकेले लेती है। उस समय जब सब देवता सो जाते हैं तो कौन उसको देखेगा? कौन? उस समय कोई तो अधिपति होना चाहिए। उस समय ये होती है अधिपति, अकेली खुद होती है। ये स्वतंत्र है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भयंकर है। इसको आप लोगों को मैं सिर्फ इसलिए देता हूं का ताकि तुम लोग रिलैक्स हो पाओ और अच्छे से तुम लोग बढ़िया हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अगर तुम लोग सुख से रहते हो, खुशी से रहते हो, तुम लोग व्यवस्थित रहते हो, तो मुझे भी शांति रहती है। अगर तुम लोगों को कोई दुख पीड़ा आती है तो मुझे भी थोड़ा सा पीड़ा होती ही है। इसलिए मैंने इसका आवाहन किया है, क्योंकि ये इन सब चीजों को क्योर करके देती है और ये सबसे बेस्ट है। इन बहुत सारी चीजों में ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके आगे कोई ठहरता नहीं है। इसके आगे कोई नहीं ठहरता, इसीलिए एक ही है, ये स्वतंत्र है। इसने एक ही शर्त रखी थी, जो मुझे जीत लेगा वो मेरा स्वामी होगा, और इसको कोई जीत नहीं पाया, इसलिए इसका कोई स्वामी नहीं है। इसकी एक ही शर्त थी। जब भगवती बहुत सुंदर थी, जब राक्षसों ने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री है और वो अकेली विहार कर रही है जंगलों में, तो राक्षसों ने कहा उसको लाओ, अपन उससे विवाह करेंगे, उसको अपनी रानी बनाएंगे। तो सेनापति जब गया तो उसने सेनापति से बोला, भगवती बहुत सुंदर थी। उसने सेनापति को बोला, हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम अपने राजा से कहना मेरे साथ युद्ध करके मुझे पराजित कर दे, मैं उसको स्वामी रूप में स्वीकार कर लूंगी। और जब उसकी वो सेनापति जब इसको पराजित करने को आए तो इसने एक हुंकार भरी तो सब उड़ गए, एक हुंकार मात्र से उड़ गए। और जब इसने प्रचंड रूप धारण किया तो धूमावती हो गई। इसको कोई विजय ही, इसके ऊपर कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं पाया, कोई भी नहीं कर पाया, इसलिए अकेली है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र। इसीलिए इसको वरिष्ठा भी बोलते हैं, ज्येष्ठा। अष्टलक्ष्मी में सबसे ज्येष्ठ है ये, सबसे बड़ी लक्ष्मी है ये, सबसे ज्येष्ठा है ये। 8 लक्ष्मी में सबसे बड़ी लक्ष्मी है ये, ज्येष्ठा है, सबसे सीनियर है। इसका एक नाम ज्येष्ठा भी है। इसकी व्यवस्था फर्स्ट टाइम मैं तत्वा में ऐसे एनर्जी फ्लो कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कंटिन्यू इसकी एनर्जी फ्लो नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के बॉडी में सेट हुई वो एनर्जी और आपको रिलैक्स फील हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे डर लग रहा था कि मैंने जब सोचा तो मुझे डर लग रहा था कहीं कोई वॉमिटिंग करेगा, कहीं किसी को कुछ होगा, कहीं तो कैसे संभालेंगे। लेकिन एक बार रिस्क ली मैंने, इसीलिए मैंने आके पहले बोला कि वॉमिटिंग अगर होती है तो आप जाके बाहर, और इसमें आपको प्रेशर भी आएगा, तुरंत जाके फ्रेश हो जाना। जब प्रेशर आए एकदम पेट खाली हो जाएगा, शायद आप लोगों को हुआ भी हो, एकदम पेट खाली हो जाएगा। मोशन की प्रॉब्लम इजी हो जाएगा मोशन। ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलती हैं। ये इसकी धन प्राप्ति के लिए इसको बहुत श्रेष्ठ साधना, इसका बीजाक्षर ही धन प्राप्ति के लिए होता है। श्रेष्ठ है ये।
संकटों का विनाश करने वाली एक ऐसी लक्ष्मी है ये कि काल को ठोकने वाली है ये। जहाँ आपका जो रहता है, आपको कहते हैं ना ब्राह्मण लोग कि क्या बोलते हैं उसको, काल क्या बोलते हैं, काल कुछ ऐसा बोलते हैं, काल सर्प नहीं, काल सर्प नहीं, हाँ वो राहु काल होता है, राहु का काल होता है, वो मृत्यु योग देता है राहु है, यमगंडी योग। राहु का काल जो मृत्यु योग रहता है, किसी को मृत्यु योग होता है ना, हाँ अकाल मृत्यु, मृत्यु योग राहु काल होता है ना। राहु काल जब आता है तो उसमें इंसान का मृत्यु योग निकलता है राहु काल से। ये अकेली एक ये ऐसी व्यवस्था है, ये उस समय बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जाके ठोकती है काल को, सबसे सटीक इसकी व्यवस्था चलती है उस समय। जब मृत्यु की व्यवस्था आती है तो मुझे उस समय इसके अलावा और कुछ याद नहीं। जब किसी के ऊपर मृत्यु आती है और एकदम काल खड़ा होता है, तो अगर उसको मुझे कुछ करना है तो एक ही चीज याद आती है, सिर्फ यही एक ऐसी शक्ति है जो सब कंट्रोल करके निकलती है। सारी शक्तियां प्रचंड हैं, लेकिन 10 महाविद्या में एक आपकी छिन्नमस्ता और एक धूमावती, छिन्नमस्ता और धूमावती ये दोनों प्रचंड हैं, भयंकर प्रचंड है। मतलब धूमावती तो सिद्धि के बिना आवाहन उसका होता ही नहीं है, धूमावती बिना सिद्धि के हिलती नहीं है। और छिन्नमस्ता की साधना करो तो साधक कलयुग में सिद्ध होता ही नहीं है। छिन्नमस्ता की साधना ऐसे लिखे हैं ग्रंथों में। ये दोनों साधनाएं असाधारण हैं। महाविद्याओं की सारी साधनाएं असाधारण हैं, लेकिन ये असंभव की स्थिति तक गई हैं। इसलिए अपन इनको फिर से, संध्या का समय है, अपन इनको फिर से एक बार इनका आवाहन करते हैं। आप सावधान होकर बैठे और जितना भी जो भी अनिष्ट है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी आपके न्यायालय के कुछ ऐसे लफड़े पचड़े हैं, सब छोड़ दो इन पे। ये सारा तोड़ मरोड़ के खत्म करती है, ये सब प्रचंड कर देती है, अब सबको तोड़ती है ये। इसके एक हाथ में मूसल है। आप वो कहते ना पहले मूसल पीटते थे, एक हाथ में मूसल है और एक हाथ में सूप है। जो चीज ये वो करती है, ठोकती है, और जो नहीं होता वो सारे कर्मों को सूप में बटोर के लेके जाती है। ये तोड़ती है, उसके बाद में सब समेट के लेके जाती है सूप में। तुम्हारी दुख, तुम्हारा दारिद्र्य, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी परेशानियां, ये सूप में सब इकट्ठे करके लेके जाती है। इसको दरिद्रता की देवी कहा गया है। ये दरिद्रता की देवी है। हाँ, इसको दरिद्रता की देवी कहा गया है। इसके शरीर पे कोई गहने नहीं है, सफेद धोती है, विधवा है ये, कोई गहने नहीं है। इसके रथ के ऊपर कौवा बैठा है। ये दरिद्रता की देवी है। ये दरिद्रता को लेके जाती है। ज्येष्ठ नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं, आपको पता है ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, ये उसी का नक्षत्र है ज्येष्ठा। जो बच्चे पैदा होते हैं वो जिंदगी भर बीमार, दरिद्र और भयंकर परेशानियों से घिरे होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में कभी आप किसी पंडित से, पंचांग वाले से पूछो, ज्येष्ठा नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आप हारोस्कोप देखो, जन्मपत्री देखो, उसमें लिखा होगा भयंकर दरिद्रता, भयंकर कष्ट, भयंकर पीड़ा, मृत्यु योग, ये पूरा ये दरिद्रता की देवी है। इस नक्षत्र में कोई पैदा हो जाए, जिंदगी भर उसकी खटिया खड़ी। ये ज्येष्ठा है, इसका नाम ही ज्येष्ठा है। इसकी साधना बाप रे बाप, पहले बार जब साधक को आती है, इसकी आवाज ही पूरे अंदर से
ऐसा लगता है क्या हो रहा है। जब उसकी आवाज वो गिदड़ियों के जैसे, गिदड़ हजारों गिदड़ जैसे मिलके चिल्लाते हैं ना, वैसी उसकी आवाज आती है। साधक अगर कमजोर हो तो वहीं के वहीं पट हो जाता है, काम खत्म होता है साधक का। चिता की अग्नि का धुआं के जैसे धुआं देख के उठी है धूमावती है। सब जलने के बाद जो धुआं उठता है वो धूमावती है। एक भी मंदिर आपको धूमावती का आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। इतनी प्रचंडा है कि मंदिर तक नहीं बनाते लोग इसका। भैया जी ये बोलते हैं 3.5 साल से यहाँ गोवा में है। हाँ, अभी उनका ना घर जाने का मन करता है ना इधर उनको आराम है, ऐसे कुछ बात गोवा में उनको रिलैक्स नहीं, मैं देखता हूँ। आप इन सेशंस को करो। एक्चुअल आपको क्या है, आपको गुस्सा खूब जोर जोर से आती है। हाँ, गुस्सा आती है ना जोर जोर से। यस सर। वो आपके जिस घर में रहते हो, अभी जहाँ रह रहे हो गोवा में, उस घर की भी प्रॉब्लम है और आपके शरीर की भी प्रॉब्लम है। आप मन से शांत नहीं रह पाते, तो अभी आप ये सेशन अटेंड करो, मैं करके देता हूँ। हाँ, ओके सर। जितना होता है मैं उतना करके देता हूँ। लगे अगर आपको तत्वा वगैरह करने हैं तो उसमें दिन भर बैठते हैं हम, तो वो कर लो। हाँ, अगर आपको एडजस्ट होता है तो कर लो, नहीं तो फिर ये सेशन तो है, ओल्ड गोवा में भी होता है, ओल्ड गोवा में भी आ सकते हो। नमस्ते भैया जी। भैया जी मुझे कल से दांत में बहुत दर्द हो रहा है, दांत दुख रही है। दाढ़ दुख रही है ताई। और भैया जी बचपन से ना मुझे 4-5 दिन के बाद सर्दी होती है, बचपन से चालू है। और एक राइट आई आँख है ना, उसमें दिखाई नहीं देता है बचपन से। एक्चुअली क्या होता है ना कि अब एक बात समझिए आप, कि आपके ये देखिए यहाँ माथा आपका एक जकड़ा जकड़ा सा रहता है, खिंचाव रहता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बचपन से सर्दी होती है तो वो कफ इकट्ठा होता है, सूख जाता है। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो जब आप हमारे यहाँ ओल्ड गोवा में संडे सेशन होता है, सुबह जल्दी आइए, तो वो 2 बूंद ड्रॉप डाल देंगे नाक में। और वो जब 2 बूंद ड्रॉप डालेंगे तो आपके यहाँ जो जितना स्टोरेज है, कफ वगैरह जमा है, तो वो सब निकलना शुरू होगा। पानी जैसा निकलता है। हाँ, वो आपको पहले जब आप डालोगे ना, तो वो क्या होगा कि वो गाढ़ा गाढ़ा निकलना शुरू होगा, ठीक ठीक, है ना। और आप जब उनको देखिए, अपने फैमिली से किसी को लेके आइए, है ना, तो वो मुंबई, पुणे, गोवा हीलिंग शिविर का संपर्क क्रमांक 099-8747-8077 व 099-236-49655। सरस्वती साधना केवल विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के बौद्धिक विकास, एकाग्रता, उत्तम स्मरण शक्ति व स्वास्थ्य हेतु। स्पेशल हीलिंग, तत्व हीलिंग, गंभीर, असाध्य व दीर्घकालीन बीमारियों के शीघ्र उपायों के लिए संपर्क करें 099-236-49655। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। वेबसाइट www.shivascience.org। आमच्या हिलिंग सेशन्सचे पत्ते: गोवा केंद्र, VM साळगावकर कॉलेज ऑफ लॉ, कॉन्फरन्स हॉल, पहिला मजला, मिरामार, गोवा. प्रत्येक रविवारी सकाळी 10:30 नंतर. तत्वा सेशन्सचा पत्ता: गोवा केंद्र, कला आणि संस्कृती संचालनालय, संस्कृती भवन, पाटो प्लाझा, कदंबा बस स्टँड जवळ. महिन्याच्या प्रत्येक 3ऱ्या शनिवारी सकाळी 9 नंतर. तत्वा सेशन्सचा पत्ता: मुंबई केंद्र, शहाजी राजे क्रीडा संकुल, आझाद नगर मेट्रो स्टेशन जवळ, अंधेरी, पश्चिम, मुंबई. प्रत्येक महिन्याच्या 2ऱ्या शनिवारी सकाळी 9 नंतर. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य. तत्वा सेशन्सचा पत्ता: पुणे केंद्र, वेदशास्त्रोत्तेजक सभा, हॉटेल विश्वासमोर, सारसबागेजवळ, पुणे.